राजा अयोधन और रहस्यमय रानी तारा की कहानी। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक राज्य था जिसका नाम सूर्यगढ़ था। इस राज्य का राजा अयोधन अपनी ताकत, चतुराई और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। राजा की एक ख्वाहिश थी, उसे ऐसा जीवन साथी चाहिए था जो केवल सुंदर न हो बल्कि बहादुर, बुद्धिमान और रहस्यमयी भी हो। एक दिन अयोधन अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने निकला। अचानक उसकी नजर एक अद्भुत दृश्य पर पड़ी। एक युवती अकेली घोड़े पर सवार होकर जंगली जानवरों को भगाने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथों में सिर्फ एक धनुष था, लेकिन उसकी चाल और ताकत देखकर राजा दंग रह गया। राजा ने युवती के पास जाकर पूछा, तुम कौन हो और अकेली जंगल में क्यों हो? युवती ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तारा हूं। मैं एक साधारण लड़की हूं जो अपने गांव को बचाने के लिए जंगली जानवरों को यहां से दूर भगाने आई हूं। तारा की आंखों में एक अनोखी चमक थी और उसकी आवाज में साहस झलक रहा था। अयोधन ने महसूस किया कि यह कोई साधारण लड़की नहीं है। वह उसे अपने साथ सूर्यगढ़ लाने के लिए आग्रह करने लगा, लेकिन तारा ने इनकार कर दिया। उसने कहा, अगर तुम सच में मुझे जानना चाहते हो तो मेरे साथ मेरे गांव चलो, वहां मेरी सच्चाई छुपी है। अगले दिन राजा अयोधन तारा के साथ उसके गांव गया। उसने देखा कि गांव बहुत साधारण था, लेकिन वहां के लोग तारा का सम्मान ऐसे करते थे जैसे वह कोई देवी हो। गांव वालों ने राजा को बताया कि तारा हर कठिनाई में उनकी रक्षा करती है और हर समस्या का हल निकालती है। धीरे धीरे राजा को तारा से प्यार हो गया। उसने तारा से शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन तारा ने शर्त रखी, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। ये चुनौतियां तुम्हारे धैर्य, साहस और दिल की सच्चाई को परखेंगी। पहली चुनौती। डर का सामना। तारा ने राजा को एक गहरे जंगल में भेजा जहां एक रहस्यमयी गुफा थी। उसने कहा, इस गुफा में जाकर वहां का सबसे बड़ा खजाना लाओ, लेकिन ध्यान रहे वहां डर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। राजा गुफा में गया और उसने देखा कि वहां अजीब आवाजें और भूतिया परछाइयां थीं, लेकिन वह बिना डरे आगे बढ़ता रहा। आखिरकार उसने एक सुनहरी मूर्ति पाई जिससे गुफा की आत्माएं पहरेदारी कर रही थीं। राजा ने अपनी समझदारी से आत्माओं को शांत किया और मूर्ति लेकर वापस आ गया। दूसरी चुनौती। बलिदान की परीक्षा। तारा ने राजा को अपने राज्य का सबसे कीमती रत्न लाने को कहा, लेकिन बिना किसी से बलपूर्वक लिए। राजा ने अपने राज्य में जाकर लोगों से पूछा कि उनके लिए सबसे कीमती चीज क्या है। एक गरीब किसान ने अपनी बेटी का हार दिया, यह कहते हुए कि यह उसकी सबसे प्रिय चीज है। राजा ने बदले में उसे सोने की 10 मुद्राएं दी और रत्न लेकर वापस आया। तीसरी चुनौती। प्रेम का प्रमाण। तारा ने कहा, अगर तुम्हें मुझसे सच्चा प्रेम है तो तुम मेरे साथ अपने सिंहासन का त्याग करोगे और एक साधारण जीवन जियोगे। राजा ने बिना झिझके कहा, सिंहासन केवल एक जिम्मेदारी है, लेकिन तुम मेरे जीवन की खुशी हो। मैं तुम्हारे बिना सब कुछ त्यागने को तैयार हूं। तारा मुस्कुराई और कहा, तुमने मेरी सभी चुनौतियों को पार कर लिया। मैं अब जान गई हूं कि तुम केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं बल्कि एक सच्चे प्रेमी भी हो। रहस्य का खुलासा। शादी के दिन तारा ने एक बड़ा रहस्य उजागर किया। उसने कहा, मैं साधारण लड़की नहीं हूं। मैं हिमालय के देवता की बेटी हूं, जिसे यह देखने के लिए पृथ्वी पर भेजा गया था कि सच्चा प्रेम और साहस अब भी दुनिया में है या नहीं। तुमने ये सिद्ध कर दिया कि इंसान में अब भी महानता है। अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हूं। राजा अयोधन और रानी तारा ने मिलकर सूर्यगढ़ को स्वर्ग जैसा बना दिया। उनकी प्रेम और त्याग की कहानी